नमस्कार साथियों, बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा दशहरे के त्योहार पर प्रदेशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। दोस्तों, दशहरे के त्योहार पर राजस्थान में 8 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं, इनका लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा और कितना क्या लाभ मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन मिलता है तो साथियों आपको आने वाले समय में 10 किलो फ्री अगले महीने से आपको राशन मिलेगा, जो घर पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन आपको 4 साल तक फ्री मिलता रहेगा, जिसकी कैबिनेट के अंदर घोषणा कर दी गई है। साथ में दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो किसानों का 400 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। और यदि आप पशु पालते हैं तो पशु पालकों के लिए भी 300 करोड़ रुपए हैं, उनकी घोषणा सरकार की ओर से कर दी गई है, जिसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप बिजली से को लेकर के बिजली के बिल को लेकर के परेशान हैं तो 300 यूनिट फ्री बिजली हर महीने आपको सरकार की ओर से फ्री दी जाएगी, जिसके लिए योजना के अंदर दोस्तों रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है। और परिवार में यदि आपकी बेटी है तो सभी बेटियों को 4 लाख रुपए एक योजना के माध्यम से सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। फ्री राशन लेने वालों को 4 चीजें बिल्कुल फ्री सरकार की ओर से देने की घोषणा कर दी गई है। साथ में दोस्तों, किसानों को फसल मुआवजा भी सरकार की ओर से दिया जाएगा, जिसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। जो भी बीमा कंपनियां हैं उनको यहाँ पर सख्त कर दिया गया है। साथ में दोस्तों, आपको फ्री राशन यदि मिलता है तो राजस्थान के अंदर गैस सिलेंडर अब आपको 450 रुपए में मिलेगा। जिसको भी फ्री राशन मिलता है उन सभी लोगों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। और यदि आपके पास दोस्तों राशन कार्ड है लेकिन बीपीएल राशन कार्ड नहीं है तो दोस्तों नए बीपीएल राशन कार्ड बनेंगे और उसके लिए लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो साथियों, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो पूरा अवश्य देखें और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। साथ में दोस्तों वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें। जो भी नई योजना शुरू की जा रही है या पहले से चली आ रही कोई भी योजना थी, उसके अंदर भजनलाल सरकार ने जो भी बदलाव किया गया है या विस्तार किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आपके पास यदि एपीएल, बीपीएल या अंत्योदय राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड यदि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों राशन कार्ड को लेकर के, फ्री राशन को लेकर के राजस्थान में 3 बड़ी अपडेट आ चुकी हैं, जिनके बारे में दोस्तों आप अवश्य जान लीजिए। साथियों, आपको फ्री राशन मिलता है तो ये अब आपको राशन है ये डबल मिलने वाला है और 4 साल तक आपको फ्री मिलने वाला है। दोस्तों, केंद्र की सरकार का जो कैबिनेट का फैसला है उसमें निर्णय लिया गया है कि फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए 17,082 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। साथ में दोस्तों, देश भर के साथ साथ राजस्थान की फ्री राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को, गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, यानी कि आपके पास राशन कार्ड है और खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से आपको फ्री राशन मिलता है तो दोस्तों अब आपको आने वाले समय में 4 साल तक फ्री राशन मिलते रहेगा, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें स्वीकृति दे दी गई है। तो दोस्तों, अब आपको जो मुफ्त अनाज मिलता है इसकी जो समय सीमा है उसको 4 साल बढ़ा दिया गया है, यानी कि आपको 2028 तक फ्री राशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, जो योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई जा रही है, इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। अब आपको 2028 तक यानी 4 साल तक अब आपको केंद्र सरकार की ओर से प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो राशन फ्री मिलता रहेगा। लेकिन इसी के साथ दोस्तों, अब राजस्थान के अंदर जिन भी उपभोक्ताओं को फ्री राशन मिलता है उन सभी उपभोक्ताओं को 5 किलो प्रति राशन के हिसाब से केंद्र सरकार देगी, 5 किलो राज्य सरकार देने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अब राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति हर महीने 10 किलो फ्री राशन मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, कुछ दिन पहले ही राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा घोषणा की गई थी कि नवंबर के महीने से राजस्थान के अंदर फ्री राशन उपभोक्ताओं को प्रत्येक महीने 5 किलो बाजरा भी अब फ्री दिया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए सरकार की ओर से किसानों से बाजरा की जो खरीद है वो शुरू कर दी गई है। 8 से 10 लाख मीट्रिक टन सरकार अब यहाँ पर बाजरा खरीद रही है और नवंबर के महीने से राजस्थान के किसानों को 5 किलो बाजरा भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि गहलोत जो सरकार थी वो 5 किलो राशन देती थी, यानी कि 5 किलो राशन केंद्र की सरकार, 5 किलो राशन
गहलोत सरकार देती थी, उसी प्रकार से 10 किलो राशन प्रत्येक महीने हर उपभोक्ता को फ्री मिलता था। उसी प्रकार से अब राजस्थान के अंदर 5 किलो केंद्र सरकार देगी और 5 किलो फ्री राशन राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार देने वाली है, जिसमें गेहूं की जगह आपको बाजरा मिलेगा। तो दोस्तों नवंबर के महीने से राजस्थान के अंदर फ्री राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को 10 किलो यहाँ पर राशन मिलेगा, जिसमें 5 किलो गेहूं और 5 किलो आपको बाजरा मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर राशन कार्ड को लेकर के तीसरी अपडेट है कि राशन कार्ड को लेकर के एक नई योजना शुरू कर दी गई है। राशन आपके द्वार योजना होगी शुरू। दोस्तों इसकी घोषणा हो चुकी है और इस योजना के माध्यम से राजस्थान के जो फ्री राशन लेने वाले उपभोक्ता हैं उनको घर बैठे अब राशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों सभी को घर बैठे राशन नहीं मिलेगा, यानी कि राजस्थान के अंदर जो वृद्धजन है, जो राशन की दुकान पर जाकर के लाइन में लगते हैं और उनको बहुत ही मुसीबत होती है, परेशानी झेलनी पड़ती है, उन वृद्धजनों के लिए राशन आपके द्वार नई योजना सरकार की ओर से अब शुरू की जाएगी और इस योजना के माध्यम से वृद्धजनों को राजस्थान के अंदर घर बैठे फ्री राशन पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों राशन कार्ड को लेकर के 3 बड़ी अपडेट थी जिनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली है। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी जो 3 अपडेट हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ले ली है। दोस्तों यदि आप एक किसान हैं तो दोस्तों किसानों का एक ही झटके में दीपावली से पहले दीपावली के तोहफे के रूप में सरकार की ओर से लोन माफ कर दिया गया है, केसीसी माफ कर दी गई है। दोस्तों किसानों को जब कर्ज माफ किया गया है, किसान कर्ज माफी योजना के माध्यम से 400 करोड़ 66 लाख रुपए यहाँ पर माफ किए गए हैं। 1,76,977 किसानों का कर्ज माफ किया गया है, जिसकी जानकारी आप जहां से भी जिस भी बैंक से लोन ले रखे हैं उस बैंक में जाकर के आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यहाँ पर 1,76,977 किसानों का कर्ज माफ किया गया है। कौन से किसानों का कर्ज माफ किया गया है? तो दोस्तों जो भी किसान अल्पकालीन ऋण के रूप में 2 लाख रुपए तक का लोन ले रखे थे, उन किसानों का यहाँ पर कर्ज माफ किया गया है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप पशुपालक हैं तो दोस्तों पशुपालकों के लिए भी नई अपडेट आ चुकी है। 8 माह से समस्या, 300 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया था, पशुपालकों को नहीं मिल रहा है दूध का अनुदान। तो दोस्तों पशुपालकों को जो दूध का अनुदान दिया जाता है वो 8 महीने से 300 करोड़ रुपए का यहाँ पर बकाया चल रहा था। दोस्तों इस मामले को विधानसभा में उठाया गया तो वैसे ही राजस्थान की जो सरकार है, भजनलाल सरकार है, उसने 40 करोड़ रुपए यहाँ पर भुगतान के रूप में बैंक अकाउंट में सभी पशुपालकों के डाल दिए हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी इस योजना के तहत 260 जो करोड़ रुपए हैं उसका भुगतान बकाया है। जैसे सरकार यहाँ पर बजट उपलब्ध करवाएगी वैसे पशुपालकों के दूध का जो अनुदान है वो अकाउंट में डाल दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन जो संबल योजना है, जिसके माध्यम से सरकार की ओर से दुग्ध उत्पादकों को यानी कि राजस्थान के 5 लाख पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन के लिए कुछ राहत राशि दी जाती है। 8 महीने से 300 करोड़ रुपए बकाया थे, जो कि 40 करोड़ रुपए यहाँ पर डाल दिए गए हैं। 260 करोड़ रुपए यहाँ पर बहुत ही जल्द सभी पशुपालकों के अकाउंट में दूध का अनुदान है वो डाल दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यदि आप फ्री राशन लेते हैं तो दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, फ्री गैस सिलेंडर है, फ्री गैस कनेक्शन है, उसको लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से चुनिंदा परिवारों को ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था, लेकिन राजस्थान की भजनलाल सरकार ने घोषणा की थी कि राजस्थान में जिसको भी फ्री राशन मिलता है उन सभी परिवारों को राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जन आधार में गैस डायरी की सीडिंग के लिए पोर्टल नहीं हुआ है शुरू, सीडिंग के लिए लोग लगा रहे हैं चक्कर। योजना के तहत 1 सितंबर से एनएफए से परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना था। तो दोस्तों 1 सितंबर से सभी फ्री राशन लेने वालों को, खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए सभी परिवारों को 1 सितंबर से 450 रुपए में सरकार की ओर से गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की थी और 1 सितंबर से इस योजना को शुरू किया जाना था, लेकिन सरकार की ओर से पोर्टल शुरू नहीं किया गया है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ई मित्रों पर और राशन की दुकानों पर चक्कर काट रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब इसका पोर्टल बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा और जैसे ही पोर्टल शुरू किया जाएगा वैसे ही जन आधार गैस डायरी से सीडिंग शुरू होगी और जैसे ही गैस डायरी से जन आधार सीडिंग शुरू होगी वैसे ही राजस्थान के अंदर फ्री राशन लेने वाले जो भी लाभार्थी हैं उन सबको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जिनको फ्री गैस कनेक्शन अभी नहीं मिला है उनको फ्री गैस कनेक्शन भी दिया जाएगा, क्योंकि देश भर में 26 लाख जो फॉर्म लगे हुए हैं उन 26 लाख फॉर्म लगने वाले जो आवेदक हैं उन सभी को अब
राजस्थान के साथ साथ देश भर के सभी उपभोक्ताओं को नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे और उनको भी 450 रुपये में राजस्थान के अंदर फ्री गैस कनेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि राजस्थान में 1 सितंबर से इस योजना को शुरू किया जाना था, लेकिन पोर्टल अभी शुरू नहीं किया गया है। जैसे ही पोर्टल शुरू किया जाएगा वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप बिजली के बिल को लेकर के परेशान हैं तो दोस्तों, सरकार की ओर से एक नई योजना फ्री बिजली योजना शुरू कर दी गई है। दोस्तों, योजना कौन सी है? तो सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है और इस योजना के माध्यम से दोस्तों बहुत ही बड़े फायदे मिल रहे हैं और इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, यदि आप भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते तो आपको बहुत ही फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। पीएम सूर्यघर जो मुफ्त बिजली योजना है, इसके माध्यम से अब यहाँ पर सभी उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है और यदि आप इस योजना में ई मित्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो दोस्तों, आपको अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, सभी जिलों के अंदर इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। कोटपुतली जो जिला है उसमें 8,798 यहाँ पर फॉर्म भरे जा चुके हैं। यदि आप ई मित्र पर जाकर के पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो दोस्तों, आपको अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार की ओर से 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। साथ में आपको प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली भी फ्री आपको इसके माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों, अवश्य इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 78,000 रुपए की सोलर पैनल के लिए सब्सिडी मिलेगी। साथ में आपको 300 यूनिट बिजली भी फ्री इस योजना के माध्यम से मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक योजना चल रही थी जिसका विस्तार कर दिया गया है। योजना का नाम है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। 2009 में शुरू की गई थी और दोस्तों, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंदर पहले 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कि राजस्थान के अंदर किसी भी किसान को यदि कृषि कार्य करते समय कोई दुर्घटना होती थी, रीढ़ की हड्डी टूट जाती थी या फिर सिर में कोई चोट आ जाती थी और कोमा में किसान चला जाता था, तो दोस्तों, इस योजना के माध्यम से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी। लेकिन अब इस योजना में विस्तार कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से किसान को अब 2 लाख रुपए की यहाँ पर सहायता दी जाएगी। दोस्तों, किसानों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है, जिसके लिए सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप किसान हैं और वर्षा ऋतु में यदि आपकी फसल नुकसान हुई है और आपने यदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से फसल का बीमा करवाया है तो दोस्तों, पीएम फसल बीमा योजना से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनको सरकार ने पाबंद कर दिया है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो भी किसान थे और जिन्होंने भी अपनी फसल के लिए बीमा करवाया था और दोस्तों, उस बीमा के तहत यदि आपकी फसल के अंदर वर्षा ऋतु में किसी प्रकार से खराब हुआ है, फसल यदि खराब हुई है तो दोस्तों, आप अवश्य इसके लिए अप्लाई करें। जो भी फसल बीमा कंपनी है उनको सरकार की ओर से पाबंद कर दिया गया है। यदि कोई भी किसान किसी भी प्रकार से शिकायत करता है और फसल के मुआवजे की मांग करता है तो उनके प्रति सहानुभूति बरती जानी चाहिए। दोस्तों, इसको लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के समीक्षा बैठक हो चुकी है और बीमा कंपनियों को पाबंद कर दिया गया है कि जो भी किसान फसल मुआवजा के लिए आपके पास शिकायत करता है तो जल्द से जल्द किसानों की जो समस्या है उसको आप सुनेंगे और उसके लिए आप मुआवजा देंगे। साथ में दोस्तों, आपके परिवार में यदि पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12वीं तक बच्चे हैं तो दोस्तों, उनके लिए एक नई गेम प्रतियोगिता शुरू कर दी गई है। जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। पाई स्कूल ओलंपिक्स का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है जो 18 नवंबर तक चलेगा। दोस्तों, ऑनलाइन मोड पर जल्द शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, इसके लिए बहुत ही जल्द अब राजस्थान के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, अवश्य आपके यदि परिवार में 6 से 12वीं क्लास तक पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इस पाई स्कूल ओलंपिक्स का आप उनको हिस्सा अवश्य बनवाएं। इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर भरें। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि 18 से 23 नवंबर के बीच में सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसी गेम का आयोजन किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी 14 कैटेगरी में यहाँ पर गेम संपन्न होंगे। कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी 18 जो कैटेगरी हैं उनके लिए यहाँ पर गेम होंगे। इसके लिए बहुत ही जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। और साथ में दोस्तों, यदि आप इस ओलंपिक से जुड़ी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और इससे संबंधित पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपके घर में बेटी है तो दोस्तों, बेटी को एक योजना के माध्यम से सरकार की ओर से 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं।
कौन सी योजना है? तो योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में यदि आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी का फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों सरकार की ओर से 4 लाख रुपए का आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। इस योजना में आप फॉर्म कैसे भरें और फॉर्म कौन भर सकता है उसके बारे में आप जानकारी अवश्य ले लीजिए। तो दोस्तों इस योजना में आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी का अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ में दोस्तों आप अकाउंट खुलवाएंगे तो उसके लिए उम्र 10 साल आपकी बेटी की कम होनी चाहिए, 10 साल से कम उम्र होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के रूप में बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के पहचान पत्र यहाँ पर चाहिए, निवास प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। दोस्तों फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कहाँ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं? तो दोस्तों आपको अपने नज़दीकी डाकघर में जाना होगा या जो इस योजना के तहत अधिकृत बैंक है उनमें जाकर के आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा और आपको प्रत्येक महीने 250 रुपये जमा कराने होंगे। यदि दोस्तों आप 250 रुपये जमा इस योजना में अपनी बेटी के नाम से करवाते हैं तो आप 1,50,000 रुपये जमा कराएंगे तो दोस्तों आपको 4 लाख रुपये यहाँ पर इस योजना के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि जो बाजार ब्याज है उससे ज़्यादा ब्याज इस योजना के माध्यम से दिया जाता है। साथ में दोस्तों ब्याज में यहाँ पर समय समय पर बदलाव भी कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस योजना में यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फॉर्म भरते हैं, अकाउंट बेटी का खुलवाते हैं तो इसके अलावा दोस्तों आपको और भी फायदे मिलने वाले हैं। यानी कि दोस्तों इस योजना में बेटे के नाम से पैसे जमा कराते हैं तो उस पैसे पर धारा 80C के तहत किसी प्रकार से कोई भी आपके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। साथ में दोस्तों ब्याज के ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा और बेटे की जैसे ही परिपक्व उम्र होगी आपको 4 लाख रुपए इस योजना के माध्यम से दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इन सब योजनाओं के बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके और सभी लोग इन सभी योजनाओं का लाभ ले सके। इसी के साथ दोस्तों यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।